नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार की खास बुलेटिन चुनाव यात्रा। आज भास्कर समाचार की चुनाव यात्रा पहुंच गई है बड़ौत के आर्य नगर में। यहां मेरे साथ जनता मौजूद है, जिनसे जानेंगे 11 मई को जो चुनाव है, कौन सा प्रत्याशी इनको बड़ौत में आता हुआ दिख रहा है, कौन विकास की बातें कर रहा है और कौन विकास के हित के लिए काम करेगा बड़ौत में। तो आप बताइए कि कौन सा ऐसा प्रत्याशी है विकास के बारे में बात कर रहा है और विकास दिखाएगा सच में। हमारे लिए तो ये सुधीर मान से बढ़िया कोई भी प्रत्याशी नहीं है। वे साफ स्वच्छ छवि के आदमी है और कार्य भी करेंगे बिल्कुल 100%। ऐसा नहीं लगता किसी और को भी यहाँ से मौका देना चाहिए? आप बताइए। सुधीर मान जी को ही मौका है, बीजेपी ही आएगी। इन्होंने भगवा भी पहना हुआ, तो इनसे भी जान लेते हैं कि क्या लगता है कौन सा ऐसा प्रत्याशी है या कौन सी ऐसी सरकार है बड़ौत के विकास के लिए काम कर सकती है। मैं क्या कहूँ, पूरा देश बोल रहा है जय भाजपा तय भाजपा। योगी और मोदी जी के विकास रथ को सब जानते ही हैं कि किस प्रकार उन्होंने पूरे देश में विकास किया है। और यदि भाजपा बड़ौत में आती है तो इसमें कोई शक ही नहीं है, केंद्र में भी भाजपा है, प्रदेश में भी भाजपा, बड़ौत के अंदर विकास की गंगा बहेगी। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो और प्रत्याशी खड़े हैं उनको भी यहाँ से मौका दिया जा सकता है या देना चाहिए, वो भी विकास कर सकते हैं। केवल हमारे बड़ौत नगर में के सभी के मुख पे एक ही नाम है, केवल सुधीर मान, सुधीर मान, सुधीर मान। जो अपने नगर के हित में कार्य कर सकती है वो केवल भाजपा ही सरकार कर सकती है, अन्यथा कोई नहीं। आप बताइए ऐसा क्या है, सब भाजपा भाजपा कर रहे हैं, भाजपा ने क्या विकास किया है? पहले भी यहाँ पर भाजपा की सरकार थी, पहले प्रत्याशी अमित राणा जी थे यहाँ से, तो क्या क्या विकास हुआ है और अगर आती है तो क्या क्या विकास होगा? देखो जी, अब तक तो भाजपा ने विकास करा, पहली बार तो कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर सभी पूरे देश में देख लो आप, कितनी रोडें बनवाई, सब कुछ काम अच्छा हुआ। और हम तो भाजपा को ही सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो अब किसी को भी नहीं कर रहे। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है भारत में भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, बड़ौत में भी लोग चाह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आए। इतनी महंगाई के बाद भी इतना प्रेम भाजपा से क्यों? भाजपा से प्रेम इसलिए है क्योंकि ये भाजपा पार्टी देश हित के लिए काम करती है, ऐसा नहीं है कि देश विरोधी काम करती है। और जो देश हित के लिए काम करेगा, एक आम जनता उसके साथ चलेगी। एक्चुअली क्या होता है कि घर में अगर 2 बच्चे हैं और एक बच्चा है बदमाश और एक बच्चा है शरीफ, तो शरीफ बच्चे की पूछ होगी, बदमाश बच्चे की कोई पूछ नहीं होगी। भाजपा हिंदू मुस्लिम पे कभी वोट नहीं खींचती। कारण यह है कि भाजपा जो है सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है। हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है वो अन्य दल करते हैं। भाजपा केवल अपनी सांस्कृतिक जो हमारी चेतना है उसको बढ़ावा देती है, हमारी जो आध्यात्मिक विरासत है उसको बढ़ावा देती है। यदि अपने घर की सुरक्षा करना, अपनी विरासत को बढ़ावा देना अपराध है तो यह अपराध अवश्य भाजपा करती है। और हम सभी अपराधी हैं क्योंकि हम सबको अपनी घर की सुरक्षा सबसे मस्ट है। यहाँ पर युवा भी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कि ये कैसा विकास देखना चाहते हैं। युवा होने के नाते ये विकास देखना चाहते हैं, जैसे रोड का, या फिर ये रोज़गार भी चाहते हैं विकास के साथ साथ। अब बताइए। विकास के लिए तो बड़ौत में सुधीर मान जी का आना ही ज़रूरी है, क्योंकि अब जब सुधीर मान आएंगे तो ये सड़कें भी ठीक होंगी और वे नए नए प्लान लाएंगे यहाँ पे और रोज़गार भी देंगे युवाओं को। तो लगता है कि इस बार सुधीर मान का आना ही ज़रूरी है। आप बताइए। जी नहीं, हम सुधीर मान को ही चाहेंगे कि हमारा नया प्रत्याशी सुधीर मान ही हो। हमें बड़ौत में बहुत विकास देखना है, युवाओं का रोज़गार देखना है। सुधीर मान में वो छवि दिखी है कि हाँ वो युवाओं को रोज़गार दे सकते हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया। पर ऐसा भाजपा ही क्यों आ सकती है? आरएलडी को, कांग्रेस को और भी प्रत्याशी हैं, उनको भी तो मौका दिया जा सकता है, वो भी यहाँ पर विकास का काम कर सकते हैं। जी नहीं, विश्वास सिर्फ भाजपा पर है, लेकिन सुधीर मान के अलावा हम किसी को और सपोर्ट नहीं करेंगे। जो सुधीर मान जी हैं वे सबको जोड़ के रखेंगे और हमारी जो नगर पालिका है उसको बहुत ही अच्छा सुंदर व्यवस्था करेंगे पूरे बड़ौत में। जैसे उनकी कॉलोनी है सामेल एंड कॉलोनी, उसको ऐसे ही हमें बड़ौत को बिल्कुल पेरिस बना देंगे। हमें उन पर पूरा अभी इन्होंने एक चीज़ कही कि उनकी जो कॉलोनी है, सिर्फ आपको उनकी कॉलोनी का विकास देखना है, अपनी कॉलोनी का विकास नहीं देखना। जैसे उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई है ऐसे हमें वो हमारी बड़ौत बनाएंगे। ठीक है, यहाँ की जनता को बेहद ही भाजपा पे भरोसा है, ऐसा लग रहा है। विकास भी होगा यहाँ पर भाजपा आने के बाद। तो ये समय बताएगा कि भाजपा की सरकार होगी किसकी, लोग जनता किसको ज़्यादा प्यार देते हैं, किसको विजय बनाएंगे। 11 मई को जाकर वोट देंगे। देखते रहिए आप भास्कर समाचार।